What made you believe in aliens? The answer is very simple. You are in Earth and you are here and existing. Detailing our nation's secretive search for signs of intelligent life. तो हमारे बबुआ लोग, जब आप एलियंस के बारे में गूगल पर सर्च करते हो तो आपको हजारों आर्टिकल्स ऐसे मिल जाएंगे जहां लोगों ने ये बताया है कि उन्होंने हवा में उड़ते हुए यूएफओस को देखा है, और यहाँ तक कि कुछ ने तो एलियंस को भी देखने का दावा किया है। और अगर ये सच है तो फिर क्यों कोई देश की गवर्नमेंट या मीडिया इसके बारे में बात नहीं करती? अगर आसपास में किसी पड़ोसी का कुत्ता चोरी हो जाए तो ये न्यूज चैनल्स वाले माइक लेके पहुंच जाते हैं क्योंकि इन्हें ब्रेकिंग न्यूज जो मिल गई है। लेकिन अगर किसी इंसान को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं तब ये क्यों नहीं पहुंचते? और जो न्यूज चैनल्स इस टॉपिक को कवर करता है उसे बाद में चुप करा दिया जाता है। लेकिन क्या एलियंस रियल में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट के अलावा और कुछ भी नहीं है? हमारे यूनिवर्स में 200 बिलियन गैलेक्सीज है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है। ये अपने आप में कभी न खत्म होने वाला नंबर है। पर बिरू जरा सोच के देखो कि इतने सारे प्लैनेट्स में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट होगा जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। दरअसल हमारे सोचने का तरीका ही थकेला है। अब मामू लोग, अगर तुम लोग समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालता है और उसमें मछली, शार्क्स, वेल्स ये सब नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र में भी ये एक्वाटिक एनिमल्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट यूनिवर्स पे भी अप्लाई होता है। अगर साइंटिस्ट ने स्पेस के कुछ एरिया को एक्सप्लोर कर लिया है और उसमें उन्हें कोई एलियन लाइफ नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पूरे यूनिवर्स में भी एलियन लाइफ नहीं होगी। और साला जैसा हमें मूवीज में दिखाया जाता है कि एलियंस के पास मियां खलीफा जैसे बड़े बड़े हथियार होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा एडवांस होती है, रियल में भी ऐसा हो सकता है। अगर दूसरे प्लेनेट पे हमें अर्थ वॉर्म भी मिला तो वो भी हमारे लिए एक एलियन लाइफ होगी। अगर कोई बैक्टीरिया भी मिलता है तो वो भी हमारे लिए एक एलियन लाइफ होगी। लेकिन क्या हो अगर एलियंस हमसे काफी ज्यादा एडवांस निकली तो? उनकी टेक्नोलॉजीज हमसे इतनी एडवांस हो जिससे वो पूरी मानव जाति का खात्मा कुछ ही पल में कर सकते हैं। दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक स्टीफन हॉकिंस का ये मानना था कि जैसे अमेरिका के लोगों के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस का आना एक श्राप साबित हुआ, ठीक वैसे ही हम इंसानों के लिए एलियंस का आना होगा। तो यूनिवर्स में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज करने के बजाय इससे अच्छा यही होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा उनको अपने कांटेक्ट में आने से अवॉइड करना चाहिए। पर आखिर क्यों स्टीफन हॉकिंस ने ऐसा कहा? अगर एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्यों अभी तक हमसे रूबरू नहीं हुए? मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे सोलर सिस्टम जैसे अनेकों सोलर सिस्टम्स हैं, जिनके स्टार्स सन से भी काफी पुराने हैं। आपको बता दें कि हमारा सन 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। तो जिन सोलर सिस्टम्स के स्टार्स इससे भी ज्यादा पुराने हैं, वहाँ हमारे अर्थ जैसा कोई ना कोई एक हैबिचुअल प्लेनेट जरूर होगा जहाँ लाइफ ह्यूमन से भी पहले से रहती आ रही हो। और यहाँ आता है फर्मी पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट। जब 1950 में एनरिको फर्मी नाम के एक साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी कि हमारे यूनिवर्स में एलियंस अभी तक हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं बना पाए, आखिर कहाँ है वे लोग? इस सवाल का जवाब ना पहले किसी के पास था और ना ही अब किसी के पास है, और सॉल्व ना होने के कारण यही थ्योरी आगे चलकर बनती है फर्मी पैराडॉक्स। हमें अभी तक एलियन लाइफ के एग्जिस्टेंस का पता इसलिए नहीं चला है क्योंकि उनकी सिविलाइजेशंस हमसे इतनी एडवांस हो कि जिसके सामने हमारा अर्थ एक धूल का तिनका भी ना हो। सॉरी टू से बट इट इज रियलिटी। ह्यूमंस अभी तक इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि वो एलियन से कांटेक्ट कर पाए। जब हम टाइप 3 या 4 की सिविलाइजेशन बनेंगे तब शायद स्पेस में हमारी हलचल से एलियंस हमसे बात करने के लिए आगे आए। टाइप 3 या 4 सिविलाइजेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि हर सभ्यता की 7 स्टेजेस होती है, और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारी मानव सभ्यता टाइप 1 में भी नहीं आती। जब हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम अर्थ के रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज कर सके तब जाके हम टाइप 1 सिविलाइजेशन में शामिल हो पाएंगे, और ये सिविलाइजेशन हमें बनने में 200 से 300 साल लगेंगे। इससे रिलेटेड एक थ्योरी है जो ये कहती है कि इस ब्रह्मांड में शायद हम अकेले हो, क्योंकि 50% चांसेस ऐसे है कि हम एक सिमुलेशन यानी चलता फिरता वीडियो गेम के अंदर रहते हो। यानी हमारी ये दुनिया एक वीडियो गेम है जिसका निर्माता कोई और है, और शायद उसे ही हम गॉड बुलाते हैं। सुनने में कितना अजीब लगता है। ससुरा, तुम लोग इसको ऐसे समझ सकता है कि हमारे अर्थ पे मोस्ट ऑफ द चीजें लिमिटेड क्वांटिटी में है। जैसे वैक्यूम में स्पीड की लाइट जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, पर क्यू लाइट की स्पीड इससे 1% भी ज्यादा नहीं है। दिमाग में घुसा तो वेल डन, और अगर नहीं घुसा तो दूसरा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आइजैक न्यूटन के सिर पर सेब गिरा तो ये मामू को ग्रेविटी का आइडिया आया, पर उसी समय क्यों आया जब इसके सर पर सेब गिरा? उससे पहले भी तो आ सकता था। उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि सेब नीचे गिरने के बजाय ऊपर क्यों नहीं गिरा?
अब शायद थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं लगता कि ये सब पहले से फिक्स था किसी वीडियो गेम की तरह। आज के समय में मार्केट्स में इतनी रियलिस्टिक गेम्स आ गई है जिसके ग्राफिक्स बिल्कुल रियल लगते हैं, और जब हम टाइप 4 या 5 की सिविलाइजेशन बनेंगे तो शायद हम ऐसे गेम भी बना सकते हैं जिनके कैरेक्टर्स के पास खुद का दिमाग होगा, बिल्कुल हमारी तरह। हमें स्पेस में जितनी सेलेस्टियल्स बॉडी दिखती है वो सब एक 3D प्रोजेक्शन का कमाल है। शायद इसी वजह से हम एलियन से आज तक कांटेक्ट नहीं कर पाए। वेल, ये सब साइंटिस्ट की दी गई अपनी थ्योरीज है जिसको अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया है। जब फ्रैंक ड्रेक ने 1964 में एक इक्वेशन दी जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे गैलेक्सी में कितने एलियंस प्लेनेट है। मिल्की वे गैलेक्सी में ही 70,000 करोड़ से भी ज्यादा प्लेनेट है, और अगर इसमें से 0.01% प्लेनेट पे भी लाइफ हुई तो ये नंबर 7 करोड़ निकलता है। यानी 7 करोड़ ऐसे प्लेनेट जहाँ एलियंस एग्जिस्ट करते होंगे। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या एलियंस रियल होते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पृथ्वी पे बालू के तिनके से भी ज्यादा इस पूरे ब्रह्मांड में प्लैनेट्स है, तो एलियंस का ना होना इज इम्पॉसिबल। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा नया चैनल है, तो अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।